हनुमान जयंती की पौराणिक कथा। हनुमान जयंती का पर्व प्रतिवर्ष बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह उत्सव 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। सामान्यतः यह पर्व चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है। इस अद्वितीय परंपरा के पीछे एक दिलचस्प पौराणिक कथा छिपी हुई है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था। इस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव के रूप में मनाने की परंपरा है। इसके अतिरिक्त चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को भी हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह पर्व 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। हनुमान जयंती 2 बार क्यों मनाई जाती है? पहली हनुमान जयंती, इसे हनुमान जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी को आती है। इसे हनुमान जन्मोत्सव कहा जाता है। दूसरी हनुमान जयंती, इसे विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो कि चैत्र पूर्णिमा के दिन होती है। इस दिन भगवान हनुमान को नया जीवन प्राप्त हुआ था। हनुमान जयंती के पीछे पौराणिक कथा। हनुमान जी के जन्मोत्सव के 2 बार मनाने के पीछे दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी छोटे थे तब उनकी शक्ति अद्वितीय थी। एक बार उन्हें अत्यधिक भूख लगी और उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को फल समझकर उसे निगलने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने सूर्य को खाने की कोशिश की, चारों ओर अंधेरा छा गया। यह देखकर देव इंद्र चिंतित हो गए और उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। इस हमले से हनुमान जी बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर उनके पिता पवनदेव वायुपुत्र अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में वायु का प्रवाह रोक दिया। इससे संपूर्ण सृष्टि में संकट उत्पन्न हो गया और चारों ओर हाहाकार मच गया। तब भगवान ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया और पवनदेव को शांत किया। उन्होंने हनुमान जी को नया जीवन प्रदान किया। मान्यता है कि यह घटना चैत्र मास की पूर्णिमा को हुई थी, इसलिए इस दिन को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। हनुमान जयंती का महत्व: इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से भय, दुख, कष्टों से मुक्ति मिलती है। भक्तजन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करते हैं। मंदिरों में विशेष हवन, भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस दिन हनुमान जी को सिंदूर और चोला अर्पित किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार अंजनेरी पर्वत पर भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। उनके पिता केसरी बृहस्पति के पुत्र थे और सुमेरु के राजा थे। उनकी मां अंजना एक अप्सरा थी जो पृथ्वी पर रहने के लिए अभिशक्त थी। उसने शिव की तीव्र प्रार्थना के बाद हनुमान जी को जन्म दिया, जो 12 साल तक चला और जन्म दे करके उनकी अभिशाप समाप्त हुई। हनुमान जी को शिव का अवतार या प्रतिबिंब माना जाता है और अक्सर उन्हें वायुपुत्र कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वायु भगवान के पुत्र। रामायण की कई व्याख्याएं हैं जो हनुमान जी के जन्म में वायु की भूमिका विवरण देती हैं। ऐसी ही एक किंवदंती है कि वायु ने भगवान शिव की पुरुष ऊर्जा को अंजना के गर्भ से स्थानांतरित कर दिया जब उसने और उसके पति केसरी ने भगवान से एक बच्चे की प्रार्थना की। हनुमान जी को भगवान के 11वें रुद्र अवतार के रूप में माना जाता है और उन्हें शक्ति, ज्ञान, वीरता, बुद्धिमता और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। उन्हें जीवन ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए एक अमर माना जाता है और जो सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभावों और प्रलोभनों को रोकने की शक्ति रखता है। उन्होंने जो अपना जीवन भगवान राम और सीता के समर्पित कर दिया था, उन्होंने बिना किसी उद्देश्य के कभी भी अपनी ताकत व वीरता नहीं दिखाई थी। इस प्रकार पुण्यों को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जयंती पर पालन कैसे करें? हनुमान जयंती के दिन भगवान हनुमान को एक देवता के रूप में पूजा जाता है, जिसमें बुराई
के खिलाफ जीत हासिल करने और सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता है। हनुमान जयंती के दिन भक्त सुबह जल्दी पूजा और प्रसाद के लिए हनुमान मंदिर में जाते हैं। जैसा कि हनुमान का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था, भोर से पहले ही विभिन्न अनुष्ठान किए जाते हैं। हनुमान मूर्तियों पर नारंगी तिलक लगाएं, पूजन अर्पित करें, आरती करें और मंत्रों का उच्चारण करें। गीत और भजन इस दिन किए जाने वाले कुछ सामान्य अभ्यास करें। भक्त हनुमान चालीसा और रामायण की पंक्तियों जैसे भजन पढ़ते हैं और सुनते हैं, प्रसाद और सात्विक भोजन करते हैं। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को कलयुग का देवता माना जाता है। हनुमान जी की पूजा करने से जातकों को हर तरह के दुख, दर्द, रोग, दोष और भय से मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी सबसे अधिक बलवान होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थे, बुद्धिमान भी हैं। अपनी बुद्धिमता के बल पर बड़े बड़े सूरवीरों को मात दे देते हैं। बजरंग बली जी के कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। ऐसे ही एक पौराणिक कथा है, काफ़ी प्रचलित है, जिसमें उन्होंने अपनी मां अंजना के आदेश को मानने के लिए अपने प्रभु श्री राम को बुद्धिमता के बल पर हरा दिया था। जानें इस पौराणिक कथा के बारे में, जो भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के बाद की है। ऋषि विश्वामित्र ने दिया था आदेश। उत्तर रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के बाद एक बड़ी सभा का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं, ऋषि मुनियों, किन्नरों, यक्षों से लेकर के राजाओं का आमंत्रण दिया था। जब बड़ी सभा का आयोजन हुआ तो एक राजा थे जिन्होंने नारद मुनि के कहने पर भरी सभा में सबको प्रणाम किया, लेकिन ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। इस बात से ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और श्री राम को आदेश दे डाला कि इस राजा को सूर्यास्त से पहले मृत्यु दंड दे देंगे अगर उन्होंने ऐसा आदेश का पालन नहीं किया तो वह उन्हें कोई शाप दे देंगे। ऐसे में श्री राम जी ने उस राजा को सूर्यास्त से पहले मारने का वचन ऋषि विश्वामित्र को दे दिया। जब राजा को इस प्रण के बारे में पता चला तो वह अपनी जान बचाने के लिए भागा हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में गया, जहां पर उस राजा ने मां अंजनी को बिना पूरी बात बताई कि उनके प्राण रक्षा का वचन मांग लिया। फिर मां अंजनी ने अपने पुत्र हनुमान जी से उस राजा की रक्षा करने का आदेश दिया, लेकिन जब हनुमान जी को पता चला कि उनके प्रभु श्री राम जी ने ही उनके प्राण लेने का वचन लिया है तो वह काफ़ी संकट में फंस गए। हनुमान जी ने ऐसे कि राजा की मदद भी हो जाए और भगवान राम भी रुष्ट न हो। हनुमान जी सोचने लगे कि इस समय वह किसका साथ दें। एक तरफ माँ अंजनी है और दूसरी तरफ उनके प्रभु श्री राम जी हैं। ऐसे में वह सोचने लगे कि आखिरी इस राजा को प्राण कैसे बचाए जाएं और प्रभु श्री राम जी भी प्राण न टूटे। ऐसे में उन्होंने अपनी बुद्धिमता का परिचय देते हुए एक योजना बनाई। उन्होंने राजा से कहा कि वह सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम का जाप करता रहे। इसके साथ ही उनकी रक्षा के लिए बजरंग बली भी सूक्ष्म रूप से उनके पास छिप गए। दूसरी ओर श्री राम भी उस राजा को ढूंढते ढूंढते तट पर आ गए। यह पता चला कि वह राजा उनके नाम का जाप कर रहा है। प्रभु श्री राम जी ने सोचा कि ये तो भक्त है, ऐसे में इसके प्राण कैसे लें। ऐसे में वह वापस ऋषि विश्वामित्र के पास आए और उन्हें अपनी पूरी दुविधा सुना डाली, लेकिन ऋषि विश्वामित्र अपनी बात पर अडिग थे। ऐसे में प्रभु राम जी को समझ न आ रहा था कि ऋषि विश्वामित्र जी को दिए प्रण को कैसे पूरा किया जाए, साथ ही अपने भक्त के प्राणों की रक्षा कैसे किया जाए। हनुमान जी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि प्रभु राम का नाम जपते समय राजा को कोई नहीं मार सकता, स्वयं प्रभु श्री राम भी नहीं। अब प्रभु श्री राम ने शक्तिबाण निकालकर राजा की ओर छोड़ दिया, लेकिन राजा के राम नाम का जाप करने से उस बाण का कोई असर ही नहीं हुआ। ऐसे में प्रभु राम असहाय होकर के राजभवन में लौट आए। जब ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें देखा तो वह फिर
उन्हें श्राप देने लगे। ऐसे में वह दोबारा तट पर गए। अब हनुमान जी ने राजा को कहा कि वह जय श्री राम हनुमान गाएं। ऐसे में जब श्री राम ने उन्हें जप करते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजा शक्ति और भक्ति जय बोल रहा है। ऐसे में तो इसका वध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर कई अस्त्र काम भी नहीं करेंगे। ये सब सोच करके श्री राम मूर्छित हो गए। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि वह राम को इस तरह संकट में न डालें, क्योंकि वह चाहकर भी राम नाम जपने वाले भक्त को वध नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे वह स्वयं ही श्री राम ही क्यों न हो। ऐसे में फिर ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को वचन से मुक्ति किया। वही दूसरी ओर जब हनुमान जी ने देखा कि अब राजा की जान बच गई है, तो वह सूक्ष्म रूप से अपने आ करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिर गए। इसके साथ ही उन्होंने सब हाल कह डाले। इसके बाद प्रभु श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार हनुमान जी ने राम नाम के बल पर स्वयं और प्रभु राम जी को हरा दिया। बोलो बजरंगबली की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, राधावन कृष्ण चंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान को अमरता का वरदान मिला है। वो कलयुग में भी निवास करते हैं, लेकिन कलयुग में हनुमान जी कहाँ पर निवास करते हैं ये पता होना जरूरी है। कलयुग में बताया जाता है कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। यह एक पवित्र स्थान है जो कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। महाभारत में भी गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी के निवास का उल्लेख है, जहाँ भीम ने उन्हें देखा था। गंधमादन पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है और उसे सुगंधित वनों के लिए जाना जाता है। अमरता का वरदान हनुमान जी को माता सीता से अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था और वे कलयुग में भी जीवित हैं और कलयुग में भी घूमते रहते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान जी तिब्बत के एक क्षेत्र में स्थित एक जगह पर विराजमान रहते हैं, घूमते रहते हैं, वहीं पर रहते हैं, जबकि कुछ इसे रामेश्वरम के पास मानते हैं। यह माना जाता है कि हनुमान जी भक्तों को दर्शन देते हैं और दर्शन देने के लिए कभी कभी गंधमादन पर्वत से वो नीचे आते हैं। बोलो बजरंगबली की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी की आयु कितनी है? ज्योतिषियों के मुताबिक हनुमान जी का जन्म 85,58,112 साल पहले हुआ था। हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है, यानी कि चिरकाल तक जीवित रहेंगे, इसलिए उनकी उम्र का कोई ठहराव आंकड़ा नहीं है। मान्यताओं के मुताबिक हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं और भ्रमण करते हैं। कहा जाता है कि वे हर 41 साल के बाद किसी आदिवासी समूह से मिलने आते हैं। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग के अंत के चरण में चैत्र पूर्णिमा के मंगलवार को हुआ था। हनुमान जी का जन्म भारत के हरियाणा राज्य के कैथल जिले में हुआ था, जिसे पहले कप स्थल कहा जाता है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना और अंजना ब्रह्मलोक की एक अप्सरा थी। हनुमान जी का निवास स्थान के जिक्र ग्रंथों पुराणों में मिलता है। ग्रंथों पुराणों के मुताबिक हनुमान जी की गंधमादन पर्वत पर रहने की आवास लगाया जाता है। यह पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। बोलो बजरंगबली की जय। हनुमान जी की आरती। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाकी बल से गिरवर कांपे, रोग दूत जाके निकट न झाके। अंजन पुत्र मां बलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ
पठाए लंका जारी सिया सुधिलाए लंका सो कोटि समुद्र सिखाई जात पवन सुबारे लाई लंका जारे असुर संघारे सिया राम जी के काज छुमारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकरे आने सजीवन प्राण उबरे बैठी पताल तोड़ी जमकारे अहिरावन की पूजा उखारे बाएं भुजा असुर दल मारे दहिनी भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थार कपूरलो छई आरती करती अंजना मोई जो हनुमान जी की आरती गवे बस बैकुंठ परम पद पावे लंका विध्वंस ये रघुराई तुलसीदास प्रभु कीरति गई आरती की जय हनुमान लाला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूकमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेयं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुप्रियप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। नमो राघवाय प्रभु दर्शन चैनल पर इस तरह की जानकारी तथा अनेक हिंदू धर्म के त्योहारों और उत्सवों की जानकारी, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ दो भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति, जिनमें वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ आदि शामिल हैं। श्रुति और वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उपनिषद ब्रह्मसूत्र, स्मृति, पुराण, महाभारत, रामायण, भगवत गीता, स्मृतियाँ, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन शास्त्र के 6 अंग, शाक्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। सनातन धर्म में अनेक हिंदू त्यौहार और उत्सव मनाए जाते हैं, जिनकी जानकारी तथा पौराणिक कथा तथा सनातन धर्म की अनेक प्रकार के जो त्यौहार हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी इस चैनल में दी जाती है। इसके साथ साथ अनेक मंदिर और धार्मिक स्थलों की भी जानकारी दी जाती है। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को भेजें और नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन दबाएं, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की जानकारी मिल सके। खुद श्रवण करें, लोगों को भेजें तथा सनातन धर्म को आगे बढ़ाने, प्रचार प्रसार में मेरा सहयोग करें। नमो राघवाय।